दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आप वीडियो को पूरा देखें, इसके पहले लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आप तक लाते रहेंगे। हिंदू पंचांग का 8वां महीना कार्तिक मास सबसे पवित्र माना जाता है। आज से कार्तिक मास की शुरुआत हो रही है, जिसका समापन 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के साथ होगा। मान्यता है कि जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रत तप करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती होगा। इस साल 29 अक्टूबर 2023 रविवार के दिन से कार्तिक मास की शुरुआत होने जा रही है। साथ ही इसका समापन 27 नवंबर 2023 सोमवार को होगा। कार्तिक माह को बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। इस माह में जो साधक इस माह में भगवान विष्णु की पूर्ण भक्ति भाव से आराधना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कार्तिक मास आज से शुरू हो रहा है। हिंदू पंचांग का 8वां महीना कार्तिक मास सबसे पवित्र माना जाता है। आज से कार्तिक मास की शुरुआत हो रही है, जिसका समापन 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के साथ होगा। मान्यता है कि जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रत तप करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती होगा। इस साल 29 अक्टूबर 2023 रविवार के दिन से कार्तिक मास की शुरुआत होने जा रही है। साथ ही इसका समापन 27 नवंबर 2023 सोमवार को होगा। कार्तिक माह को बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। इस माह में जो साधक इस माह में भगवान विष्णु की पूर्ण भक्ति भाव से आराधना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कार्तिक मास आज से शुरू हो रहा है। कार्तिक मास से देव तत्व भी मजबूत होता है। इसी महीने भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि में आनंद और कृपा की वर्षा होती है। कार्तिक मास में विशेष रूप से श्रीहरि की उपासना की जाती है। कार्तिक मास में तुलसी का रोपण और विवाह सर्वोत्तम होता है। इस महीने दान करने से अक्षय शुभ फल, विशेष तौर पर दीप दान करने से बड़ा लाभ मिलता है। इस बार कार्तिक का महीना 29 अक्टूबर यानी आज से शुरू हो रहा है, जो 27 नवंबर 2022 तक रहेगा। तुलसी पूजा कार्तिक के महीने में तुलसी पूजन, रोपण और सेवन करने का विशेष महत्व बताया गया है। कार्तिक मास में तुलसी पूजा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। दीपदान शास्त्रों में कार्तिक मास में सबसे प्रमुख काम दीपदान करना बताया गया है। इस महीने में नदी, पोखर, तालाब और घर के एक कोने में दीपक जलाया जाता। पीपी जमीन पर सोना कार्तिक मास भूमि पर सोना भी एक प्रमुख नियम माना गया है। भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव आता है तथा अन्य विकार भी समाप्त हो जाते। तेल लगाना वर्जित। कार्तिक महीने में शरीर पर तेल लगाने की भी मनाही होती है। कार्तिक महीने में केवल एक बार नरक चतुर्दशी के दिन ही शरीर पर तेल लगाना चाहिए। दलहन खाना निषेध। कार्तिक महीने में द्विदलन यानी उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई खाने पर भी मनाही होती है। इसके अलावा इस महीने में दोपहर में सोने को भी। कार्तिक मास उपाय। कार्तिक मास में मां लक्ष्मी की कृपा के लिए दीपावली जैसा बड़ा पर्व मनाया जाता है। फिर भी कार्तिक मास में हर दिन मां लक्ष्मी की कृपा पाने के उपाय किए जान। कार्तिक महीने में तुलसी पत्र से श्री विष्णु की पूजा करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। कार्तिक महीने के दौरान शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे घर की सुख समृद्धि बनी रहती है। इस माह में रोजाना सुबह उठकर स्नान करके तुलसी पर जल जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से आपके घर की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसके अलावा कार्तिक में सुबह उठकर तुलसी दल का सेवन भी बड़ा ही लाभकारी होता है। लेकिन ध्यान रहे कि तुलसी की पत्ती को चबाया नहीं जाता, उसे पानी के साथ निगलना चाहिए। कार्तिक महीने के दौरान दाल का सेवन वर्जित माना गया है। कार्तिक महीने में तुलसी पत्र से श्री विष्णु की पूजा करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। कार्तिक महीने के दौरान शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे घर की सुख समृद्धि बनी रहती है। इस माह में रोजाना सुबह उठकर स्नान करके तुलसी पर जल जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से आपके घर की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसके अलावा कार्तिक में सुबह उठकर तुलसी दल का सेवन भी बड़ा ही लाभकारी होता है। कार्तिक मास में जप, तप, व्रत और मौन आदि का विशेष महत्व होता है। इस महीने में भूमि पर शयन, ब्रह्मचर्य का पालन, दीपदान,
तुलसी पूजन करने से मनुष्य को इसी जन्म में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इस माह हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं। कार्तिक मास का महीना 29 अक्टूबर 2023 शुरू हो गया है। कार्तिक मास धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा का सबसे ज्यादा महत्व होता है। कार्तिक का महीना शुरू होना सर्दी के मौसम का आरंभ माना जाता है। इस माह के लिए धर्म शास्त्रों में खानपान को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करने से हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार 8वां महीना कार्तिक मास होता है। ये माह भगवान विष्णु की उपासना के लिए समर्पित है। इस पवित्र महीने में पवित्र नदी में स्नान और दान करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। इसके साथ ही यह मास तुलसी पूजा के लिए समर्पित है। इस लेख में जानते हैं कार्तिक माह के लिए क्या नियम बताए गए हैं। कार्तिक माह में इन चीजों का सेवन वर्जित। कार्तिक मास में गाजर, बैंगन, लौकी और बासी भोजन नहीं खाना चाहिए। जिन फलों में बहुत सारे बीज हों उनको भी खाने से बचना चाहिए। इस माह बैंगन और करेला खाना भी मना किया गया है। कार्तिक के महीने में उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई खाना भी वर्जित बताया गया है। कार्तिक मास के पवित्र महीने में मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं। ऐसे में भूलकर भी मछली या फिर अन्य प्रकार की तामसिक चीजें के सेवन से बचना चाहिए। इसके अलावा इस महीने में दोपहर में सोने से भी मना किया जाता है। कार्तिक माह में करें ये काम। कार्तिक मास से ठंडी के महीने की शुरुआत मानी जाती है, इसलिए हमें ठंडी तासीर वाली वस्तुओं का सेवन एकदम बंद कर देना चाहिए। कार्तिक मास में रोज गुड़ खाना चाहिए। गुड़ भोजन को पचाने में मदद करता है और रक्तचाप पर भी नियंत्रण करता है। गुड़ के सेवन से सर्दी, जुकाम और खांसी की समस्या भी दूर रहती है। इस माह शरीर में तेल लगाने को भी मना किया जाता है। सिर्फ नरक चतुर्दशी के दिन शरीर पर तेल लगाने की बात शास्त्रों में कही गई है। कार्तिक मास रोज स्नान करना चाहिए। तुलसी को दीपक। कार्तिक मास में तुलसी की सेवा करने का विशेष महत्व होता है, इसलिए इस महीने रोज तुलसी के पेड़ पर दीपक जलाना चाहिए। रात में रोजाना भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में धन समृद्धि बढ़ती है। तुलसी विवाह करने से आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बढ़ती है। यहाँ दी गई सभी जानकारियाँ धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित हैं। इस बारे में किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं करते। इसे सामान्य जनरुचि को ध्यान में रखकर यहाँ प्रस्तुत किया गया है।